गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। क्लास 8 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करते हैं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर के क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ। क्या है, दोनों बुक इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ूंगा और हिंदी मीडियम से भी पढ़ूंगा। ठीक है, तो जो जिनका मीडियम है उस हिसाब से आप काम करेंगे। ठीक हो गया। तो हिंदी की बुक से देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। ठीक हो गया। इंग्लिश में है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नेम ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ये मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत किस प्रॉपर्टी में ऐसा होता है। Tell the name of that property in multiplication under which this type of situation get solved। ठीक है, उस गुणधर्म का नाम बताइए जो गुणन के अंतर्गत इस रूप का रिजल्ट देती है। सीधी सीधी बात है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं सॉल्व भी करूंगा। आपने एक बात क्या पढ़ी कि कोई नंबर है, मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 5 ही हो जाए। ठीक हो गया। तो आंसर आया आपका 1। ठीक है, मैं -2/3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मैं -2/3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि -2/3 आ जाए। तो आप बोलेंगे 1 से। ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये 1 क्या कहलाएगा, ये 1 कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 कहलाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये 1। ठीक है, तो यहां पर 1 क्या है, आपने -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4/5 आया, और आपने 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई किया तो -4/5 आया। तो एक रूप में आप इसको कह सकते हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक रूप में क्या लिख दोगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एक क्या है, गुणनात्मक तत्समक है। ठीक हो गया। एक बात तो ये कि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उस प्रॉपर्टी के कारण ये है कि 1 से आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है। ठीक हो गया। तो क्या है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ए गुणनात्मक तत्समक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी बात आप देखिए, इनका क्रम भी बदला गया है। देखो, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। आपने ये कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर देखा होगा। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक हो गया। तो आप उस रूल को भी यहां लिख सकते हैं, उसको भी लिखा जा सकता है, -4/5 इज इक्वल टू -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है आपका, ये आपका आप कहेंगे
ऐसा भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक बात मैंने कहा कि इसका आंसर आप इस रूप में लिख सकते हैं, और दूसरा रूप में आप क्या लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दोनों बातें कह सकते हैं आप। ठीक है। गुणन का क्रम विनिमय नियम, हिंदी में क्या लिखेंगे, गुणन का क्रम विनिमय नियम। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ गए बात को। दो रूपों में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं। एक तो प्रॉपर्टी ऑफ वन, वन की प्रॉपर्टी से, वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि किसी नंबर में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही नंबर आता है। एक रूल तो यह है कि वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक गुणनात्मक तत्समक है। और दूसरी बात क्या है कि देखो, पहले -4/5 है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। इनका क्रम बदल दिया है। तो जब हमने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसा पढ़ा था, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए और बी का मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, बी पहले आ गया, ए बाद में चला गया, तो वही बात, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। तो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हिंदी में कहेंगे गुणन का क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब क्रम बदल गया, पहले -4/5 था, फिर 1 आया, पहले -4/5 था, दूसरे नंबर पे क्या था, 1 था, अभी 1 पहले आ गया, ये बाद में चला गया। ठीक है, तो रिजल्ट आपका एक ही है। तो ये नियम कौन सा है, इसको बोलते हैं गुणन का क्रम विनिमय नियम, इंग्लिश में कहेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक समझ रहे हैं। तो चलिए अब मैं सेकंड वाला क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए, दोनों रूपों में आप इसका आंसर दे सकते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका। सेकंड देखिए डियर स्टूडेंट, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। ये अभी नियम को देखो आप, इसको देखिए आप, पहले -13/17 है, एक रेशनल नंबर ये है और एक रेशनल नंबर ये, तो -13/7 इंटू -2/7। अब क्या हुआ, ये किसके इक्वल है, ये -2/7 पहले आ गया, ये बाद में चला गया, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये कौन सा रूल हुआ, ठीक है, ये कौन सा रूल हुआ, आप जानते a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। क्या किया हमने, ओनली वी हैव चेंज द ऑर्डर ऑफ दीज टू नंबर्स। हमने केवल इन संख्याओं के क्रम बदले हैं। ये पहले नंबर पे था, ये दूसरे नंबर पे था, अब ये पहले नंबर पे आ गया, ये कहां चला गया, दूसरे नंबर पे चला गया। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब बदल जाना। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, और बीच में गुणन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या बोलेंगे, गुणन का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, आपको रूल देना है कि जिस नियम से लिखे गए हैं, गुणन का क्रम विनिमय नियम। इंग्लिश में क्या करेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया ये। ठीक है, क्रम विनिमयता, इसको क्रम विनिमयता भी लिख सकते हैं, क्रम विनिमयता,
क्रम विनिमयता, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिविटी। तो इस रूप में आप इसका आंसर लिखिए, ठीक हो गया। तीसरा वाला पार्ट आपका क्या है, अब आप देखिए, पहला दूसरा तो हमारा हो गया। अब मैं तीसरे पार्ट की ओर चलता हूं, तो आराम आराम से करिए, समझ करके करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने शुरू में नियम खूब पढ़ाने का प्रयास किया कि क्लियर हो जाए आपको। जब रूल क्लियर हो जाते हैं तो आगे न्यूमेरिकल करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए पुराने सारे उन वीडियोस को आप देखें, तब आपकी समझ में पढ़ने की बातें सब आ जाएंगी, ये किस रूल से लिखा जा रहा है। तो इसी का याद नहीं करना है, समझना है, ठीक हो गया। अब थर्ड वाला पार्ट है आपका -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अभी क्या है, ये लॉ क्या है आपका, -19/29 इंटू 29/-19, ये क्या है, आप जानते हैं कि a/b इंटू b/a इज इक्वल टू 1, a/b इंटू b/a। तो ये b/a क्या कहलाता है, यदि किसी नंबर को हमने दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया और आपका 1 आ गया, ठीक है, एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1 आ गया, तो एक नंबर दूसरे का क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, गुणनात्मक प्रतिलोम। ये b/a जो है वो a/b का गुणनात्मक प्रतिलोम है। b/a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, सॉरी, हाँ, यस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/b। अब इन नंबर्स को आप देखिए, इनको आप देखिए, -19/29 इंटू, अब यहां पर क्या किया, मैं आपसे पिछले वाले जो लेक्चर मैंने दिया था, मैंने कहा था कि किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना, यदि किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना हो, किसी संख्या का गुणनात्मक प्रतिलोम लिखना हो, तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लीजिए, अंश को हर बना लीजिए, हर को अंश बना लीजिए। तो -19/29 का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 29, ये अंश में चला जाएगा, ये हर में आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 1 हो जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -19/29 इज 29/-19। हाउ कैन आई फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर, we interchange numerator and denominator। हम अंश और हर की संख्याओं को आपस में बदल देते हैं, इसको यहां लेंगे, इसको यहां लेंगे, ठीक हो गया। तो ये इसका क्या कहलाएगा, दिस नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस एंड दिस नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। ये संख्या इसकी गुणनात्मक प्रतिलोम हुई, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 1, ठीक है। और निकालने का तरीका क्या है कि बदल देते हैं इनको, हर को अंश और अंश को हर बना, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, अब आपको क्लियर हो गया। आप लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, गुणनात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणनात्मक प्रतिलोम, ये आंसर होगा इसका। इस रूप में करेंगे आप इसको, ठीक है। तो इंग्लिश में भी लिखना सीखो, हिंदी में भी, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को तो यही लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 6 है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। आप बुक में क्वेश्चन देखते रहिए। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई 6/13 मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ये क्वेश्चन है। इसको किससे मल्टीप्लाई करिए? इसके रेसिप्रोकल से, इसके व्युत्क्रम से। आप व्युत्क्रम मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहे हैं। ठीक है, गुणन की बात है, इसको गुणा कीजिए। गुणन की बात है ना, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं लिख देता हूं। मल्टीप्लिकेटिव या रेसिप्रोकल लिख देखिए, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछा हुआ है उसे लिख करिए। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, -7/16 का व्युत्क्रम, ठीक है, कितना होगा? दिस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। दो बातें हैं, या तो रेसिप्रोकल बोलो या व्युत्क्रम बोलो। हिंदी में व्युत्क्रम हो गया, इंग्लिश में आपका रेसिप्रोकल हो गया। अब रेसिप्रोकल की दो बातें हैं, या तो उसको रेसिप्रोकल बोलिए या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलिए। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही चीज है। व्युत्क्रम बोलेंगे या गुणनात्मक प्रतिलोम बोलेंगे, एक ही बात है। व्युत्क्रम बोलो चाहे गुणनात्मक प्रतिलोम बोलो, एक ही बात है। रेसिप्रोकल बोलो चाहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो, एक ही बात है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका व्युत्क्रम क्या होगा या इसका गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा? हमने कहा था जब रेसिप्रोकल निकालते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर क्या बन जाता है? डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये हो गया 16/7। -7/16 का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे या गुणनात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे? हर को अंश बना दो, अंश को हर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, तो 16/7। नाउ अब क्या करना है? ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 16/13 एंड 16/7। अब आपको क्या करना है? जब आपने इसका रेसिप्रोकल निकाल दिया, व्युत्क्रम इसका कर दिया है, तो इससे इसको और इसके व्युत्क्रम को मल्टीप्लाई करो। इसको और इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिए, तो इसका रेसिप्रोकल कितना है? ये आ गया। अब इसका इसका मल्टीप्लाई करना है, ये तो कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लिखेंगे 6/13 और 16/-7 का गुणन, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये
और इसका व्युत्क्रम या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा 16/-7। तो ये हो जाएगा 6/13 इंटू 16/-7। अब ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 96/-91। या इसको कैसे लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू, अब इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखा जाता है। नॉर्मल फॉर्म में नेगेटिव नीचे नहीं रहने देते, इसको न्यूमरेटर में ले आते हैं। यहाँ ये हो गया -96/91, ये आ गया -96/91। ठीक हो गया, ये है तरीका बस सीधे सीधे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ आप उस वैसे काम करेंगे। ठीक हो गया। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। इसका एक ही पार्ट था ना, इसका फर्स्ट नहीं तो एक ही पार्ट था इसका। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। देखिए जब आप एक काम करेंगे, जब वीडियो आप देखेंगे तो अपनी मैथ्स की बुक आप खोल के रखना। यदि आपके पास मैथ्स की बुक नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो चैप्टर चाहिए उस चैप्टर को ही डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना, ऐसा लिख देंगे क्लास 8 मैथ्स, ठीक है, वही आ जाएगा, चैप्टर नंबर करके आ जाएगा, एक चैप्टर करके डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 में अभिकलित करते हैं। टेल व्हाट प्रॉपर्टी allows you to compute 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। आपसे कहा गया है कि वह कौन सी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जिसमें आप 6 into 4/3 को क्या लिख देते हैं, ऐसा। उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जिसमें आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 लिख देते हैं। उस प्रॉपर्टी को आप बताइए। तो क्या चीज है ये, हमने आपको जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी नंबर्स की, तो हमने आपको बताया था कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। पहले b का मल्टीप्लाई c के साथ था, अब किसके साथ हो गया, ए और b का मल्टीप्लाई अरे अलग हो गया। a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। यदि ऐसा है तो आप क्या लिखते हैं इसको, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, गुणन का साहचर्य नियम। ठीक है, या सहचारिता ही बोल सकते हैं इसको, साहचर्य नियम बोलो या सहचारिता का नियम। तो वही तो है, पहले 6 और 4/3 का मल्टीप्लाई था, ये बाहर था, अब ये और इसका मल्टीप्लाई हो गया और ये आपका अलग हो गया। तो कौन सा रूल है, इसका नाम क्या है, इसको लिखेंगे आप गुणन का साहचर्य नियम। गुणन का साहचर्य नियम या सहचारिता, एसोसिएटिव लॉ
एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या एसोसिएटिविटी या सहचारिता, तो जो भी आप लिखे, ये लिखना ज्यादा ठीक होगा, ज्यादा आसान होगा। गुणन का साहचर्य नियम है इस रूप में, या इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन या एसोसिएटिविटी या सहचारिता, ठीक है ना, सरल सा है उसमें। तो ये प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी बस सब उन्हीं पे आधारित है ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आप देखिए क्या है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप देखिए क्या -1/8 का गुणनात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, वाई और वाई नॉट, ठीक है। -1 देखो, -1/8 आपसे कहा जा रहा है -1/8 का गुणनात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, ठीक है। चलो मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन, आपके पास हो सकता है बुक ना हो तो आपको दिक्कत हो सकती है, मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन। क्या -1/8 का गुणनात्मक प्रतिलोम 8/9 है, 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, क्यों अथवा क्यों नहीं, ठीक है। इंग्लिश में देखिए, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, ठीक है, वाई और वाई नॉट, वाई और वाई नॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया। अब सॉल्यूशन देखिए कैसे इसको देखेंगे। प्रश्न क्या है, क्या ये और ये, क्या इसका गुणनात्मक प्रतिलोम ये है, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। क्वेश्चन आपके पास कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की क्या विशेषता होती है कि एक नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि 1 आ गया तो ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो ये बी क्या कहलाएगा, ए का गुणनात्मक प्रतिलोम, ठीक हो गया। वो तो कह रहा हूं गुणनात्मक प्रतिलोम। अब आप देखिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं, -1/8 इंटू 8/9। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास 1 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा 8, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, 1/8 को कैसे लिखते हैं, ये तो संयुक्त भिन्न हो गई ना आपकी, ठीक है। तो 8 1 जा 8 और +1 9 हो जाता है, ठीक है। 8 1 जा 8 +1 9/8 है। ये कितना आपके पास
9/8, तो -9/8 वही, ये -9/8 हो गया, इंटू 8/9। ठीक है, अब 8 से 8 कट गया, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9। ठीक है, तो 1/1 तो इज इक्वल टू हो गया, ये -1 आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, -1 आ गया। जबकि यदि ये इसका गुणनात्मक प्रतिलोम होता तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई +1 आनी थी। if this is the multiplicative inverse of this, then the multiplication of this and this should be equal to +1। पर आपके पास क्या आया, इसका मल्टीप्लाई -1 आ गया। इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ये इसका गुणनात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई +1 नहीं आया। ठीक है, तो आप लिखेंगे नो 8/9 is not the multiplicative inverse of -1/8। ठीक है, 8/9 is not the multiplicative inverse of -1/8 because the multiplication of -1/8 and 8/9 is not 1। ठीक है, क्या रीजन लिख दिया, इसका और इसका मल्टीप्लाई 1 नहीं है, -1 आया, 1 और -1 में बहुत अंतर है, इसलिए ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। हिंदी में कैसे आंसर लिख देंगे, हिंदी को मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां लिख दिए, नीचे इधर लिख देते हैं। आप देखिए, यहां पर लिखेंगे आप नहीं, 8/9 -1/8 का गुणनात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस, ठीक है, इधर लिख दूं, ये इधर लिख देता हूं, चलिए इसका यहां लिख देता हूं। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्यों नहीं है, क्योंकि -1/8 और 8/9 का गुणनफल 1 नहीं है। ठीक है, कितना आया है वो, -1 आया है, इसका मल्टीप्लाई किया तो -1 आया। ठीक है, +1 नहीं आया, इसलिए ये इसका गुणनात्मक प्रतिलोम है। सीधी सीधी बात है, गुणनात्मक प्रतिलोम मतलब दो संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, यदि 1 आ गया तो एक संख्या दूसरे की क्या कहलाएगी, गुणात्मक प्रतिलोम। इफ यू मल्टीप्लाई 2 numbers and if the result is 1, then one number is called the multiplicative inverse of the other number। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 1 तो आया नहीं, इसलिए ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं। ठीक हो गया, अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब आप इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब आप जो जिस भी चाहे मीडियम में आप लिखें, ठीक है, जिस भी चाहे मीडियम में लिखें, इंग्लिश मीडियम में लिखते हो या हिंदी में लिखते हो, ये आप पर डिपेंड करेगा। मैं दोनों मीडियम में आंसर लिख रहा हूँ, मैं दोनों मीडियम में सॉल्यूशन करके दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, ऐसा ना हो कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले बच्चे जुड़े हैं और एक मीडियम के बच्चों को समझ में ना आ रही होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही देखिए क्या है। डियर स्टूडेंट, आपके पास लिखा हुआ है क्या, प्रश्न लिख देता हूं। 3 1/3
का गुणनात्मक प्रतिलोम दशमलव 3 है। क्यों अथवा क्यों नहीं, क्यों अथवा क्यों नहीं, ठीक है। इंग्लिश में आपका क्वेश्चन हो गया, इज 0.3 is 0.3 is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3, वाई और वाई नॉट, वाई और वाई नॉट, एक्चुअली ये है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आप देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका गुणनात्मक प्रतिलोम ये है, पूछ रहे हैं प्रश्न, इसका गुणनात्मक प्रतिलोम ये है, क्यों, और यदि है तो क्यों है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, क्या 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वाई, यदि है तो क्यों, और है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं, वाई और वाई नॉट रूप में आंसर देना। अब आप देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की गुणनात्मक प्रतिलोम की मैंने क्या परिभाषा बताई थी कि a इंटू बी इज इक्वल टू, यदि 1 है, ठीक है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आया 1 + 1, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज 1, 1 नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये इसका गुणनात्मक प्रतिलोम है। 2 संख्याओं का गुणा यदि 1 है तो एक संख्या दूसरे की गुणनात्मक प्रतिलोम कहलाती है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, यदि इसका और इसका मल्टीप्लाई 1 आ गया तो क्या हो गया, गुणनात्मक प्रतिलोम हो गया वो, और यदि नहीं है तो फिर नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए 313 इंटू पॉइंट, यदि इसका और इसका मल्टीप्लाई 1 आ गया तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। यदि इसका और इसका गुणनफल 1 आ गया तो ये इसका क्या कहलाएगा, गुणनात्मक प्रतिलोम कहलाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखिए ये कितना हुआ, इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 9 + 1 10, तो 10/3 होंगे, नहीं हो, ऐसे तो करते हैं, 3 3 जा 9 और +1 10/3 हो गया, इंटू 0.3। अब कैसे लिखूंगा, आप लिख सकते हैं 10/3 इंटू 0.3, 0.3 को कैसे लिख सकते हैं आप, ये डेसिमल नंबर को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 3/10, 3 डेसिमल की जगह पे 1 कर लीजिए, ठीक है, और 1 0 बढ़ा लीजिए, एक नंबर माना आपका 0.25 है, तो फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखोगे, 25 डिवाइडेड बाय, यहाँ डेसिमल की जगह पे 1 कर लीजिए, कितने डिजिट यहाँ के 1 2, तो 2 0 लगा लीजिए, ये तो तरीका है। तो 0.3 को आप कैसे लिखेंगे, 3/10, 3 इसकी जगह पे 1 कर लीजिए और 1 0 बढ़ा लीजिए, ये तरीका है। अब देखिए 3 1 जा 3 और 10 1 जा 10, आ गया ना 1, नहीं आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ गया, इसका मतलब दिस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, ये 0.3 इसका गुणनात्मक प्रतिलोम है, ठीक हो गया, ठीक है। सिंस आप लिखेंगे 0.3 इतने का
गुणनात्मक प्रतिलोम है, गुणनात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि सीधा सीधा लिख देते हैं, ज्यादा लंबी लैंग्वेज में लिखते हैं, क्योंकि 3 1/3 इंटू 0.3, देखिए 3 1/3, देखिए क्योंकि 3 1/3 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ गया तो ये इसका क्या कहलाएगा, गुणनात्मक प्रतिलोम तो है, वो दोनों का मल्टीप्लाई आपका 1 आ गया तो 0.3 या 0.3 लिखो, 3 1/3 का गुणनात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ गया। ठीक है, आप लिखेंगे 0.3, पहले तो हाँ लिखेंगे, उत्तर क्या है, हाँ। ठीक है, पहले इसका आंसर लिखेंगे यस, इज, पूछ रखा ना, क्या ये इसका गुणनात्मक प्रतिलोम है, हाँ है, और क्यों है, कारण ये रीजन। ठीक है, क्या लिखेंगे यस, ठीक है, बिकॉज, या आप रीजन लिखेंगे 0.3 या 0.3 is the multiplicative inverse of 1/3, बिकॉज, क्यों है, कारण क्या है डियर स्टूडेंट, 1/3 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 1, ये है कारण और कुछ नहीं है। दिस इज द रीजन, बिकॉज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1, सो दिस इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 है, इसलिए यह इसका गुणनात्मक प्रतिलोम है, सीधा सीधी बात है। ठीक है, दो संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, यदि 1 आ गया तो एक संख्या दूसरे की क्या कहलाएगी, गुणनात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई 2 नंबर एंड इफ द रिजल्ट इज 1, देन वी से दैट 1 नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर नंबर। ठीक होगा, इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बाकी रह गया शायद, 1 या 2, यस 1 या 2, 10 और 11। तो नेक्स्ट डे जब मैं फिर आऊँगा तो वो क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।